हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। सारणिक 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ पे सबसे पहले उपसारणिक को देख लेते हैं। उपसारणिक में क्या होगा, तो उपसारणिक, देखिए उपसारणिक में हमारे पास क्या होगा। देखिए सबसे पहले उपसारणिक में होगा, यहाँ जब उपसारणिक बनते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए किसी भी अवयव के संगत चाहिए उपसारणिक, तो हम क्या करते हैं, उसके संगत जो पंक्ति और स्तंभ है उसको हम हटा देते हैं और जो बचा हुआ सारणिक बनता है वह हमारा उपसारणिक हो जाता है उसका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए किसी सारणिक किसी सारणिक किसी सारणिक के अवयवों का उपसारणिक उपसारणिक ज्ञात करने के लिए उसके संगत पंक्ति व स्तंभ को हटा दिया जाता है को हटा दिया जाता है तथा हटाने पश्चात जो सारणिक जो सारणिक का मान प्राप्त होता है मान प्राप्त होता है उसे ही उस अवयव का उपसारणिक बोलते हैं। उस अवयव का उपसारणिक कहा जाता है उपसारणिक कहा जाता है। यह हमारे पास यहाँ हो जाएगा। इसे हम एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी प्रकार से सहखंड जो है वह भी देख लेते हैं। सहखंड जो है उसे हम ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है यहाँ पे -1 की घात आई प्लस जे और यहाँ पे एम आई जे होता है। तो यहाँ हमारे पास में जो अ, यह जो सारणिक है इसे हम डेल्टा बोल देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इस सारणी को एक बार दोबारा बना लेते हैं। यह हमारे पास क्या है, 0 1 4 0 1 4, उसके बाद में 3 5 -1 3 5 -1 और 0 1 2 है। यह हमारे पास क्या है, 0 1 2 है। यह हमारे पास है, यह सारणिक है। इसके संगत हमको क्या करना है, सबसे पहले उप सारणिक बताने हैं। तो उप सारणी क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम एक एक देख लेते हैं। तो एम एक एक क्या बनेगा, देखिए एम एक एक क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एक जो अवयव है, यानी कि यह जीरो जो अवयव है, इसके संगत हमने पंक्ति और स्तंभ को हटाया और जो सारणिक बना 5 -1 1 और 2, इस सारणी को देखा। इसका मान देखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से एम एक दो देखा, एम एक दो कितना बनेगा, एम एक दो बन जाएगा। इसके संगत यहाँ पे हमारे पास 3 -1 0 2, हमने सारे अवयव हटा दिए तो कितना बनेगा, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 6 बन जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे तो एक, यहाँ पे 0 का जब -1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसी के साथ एम एक तीन, अब एम एक तीन कितना बनेगा, देखिए यह एक तीन अवयव है, इसके सापेक्ष हमने हटा दिए अवयव, पंक्ति और स्तंभ हटा दिया, तो 0 3 5 0 1 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में एम, यहाँ से हमने एम एक दो एक लिया, एम दो एक कितना होगा, देखिए ये वाला अवयव होगा। तो ये वाले अवयव के सापेक्ष हमने संगत क्या किया, पंक्ति और स्तंभ को हटाया, तो 1 4 1 और 2 आ गया। तो यहाँ से 2 -4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं एम दो दो देखा हमने, तो एम दो दो कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 के सापेक्ष हमने किया ऐसा, तो 0 4 यहाँ पे 0 2 यह बन जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा इसका मान। तो अब देखिए, अब इसी प्रकार से एम दो तीन देखा, एम दो तीन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 के सापेक्ष, तो यहाँ पे हमने इसके सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया, तो 0 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एम तीन एक कितना हो जाएगा, देखिए एम तीन एक यहाँ पे इस 0 के सापेक्ष देखा, 1 4 5 -1, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पे -20 यानी कि -21 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा।
अब देखिए यहाँ से m32 जो है वह क्या आ जाएगा देखिए, m32 ये वाला अब आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास कितना बन जाएगा देखिए 0, 4, 3 और -1 हटाने के बाद में पंक्ति और स्तंभ को हटाने के बाद में यह बनेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 4 तिये 12 आ जाएगा। और यहाँ से m33 जो है वह कितना आ जाएगा देखिए, यह हमारे पास इसके सापेक्ष हमने क्या किया, पंक्ति और स्तंभ को हटाया। तो 0, 1 यहाँ पे 3 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से हमारे पास में 5 से 0 ये तो हट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 5 से 0 गुणा होके 0 बना लेंगे और 3 का गुणा 1 से होगा, फिर ऋणात्मक चिन्ह, फिर -3 आ जाएगा। ये आ गए हमारे पास उपसारणिक सारे के सारे। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, सहखंड आ जाएँगे सारे के सारे। सहखंड देख लेते हैं, सहखंड। तो सहखंड कितने हो जाएँगे देखिए, सबसे पहले A11, A12, A13, A14, माफ़ कीजिएगा, A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32 और A33, यह हमारे पास सारे के सारे आ जाएँगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 की घात 1 + 1 गुणा m11। यहाँ पे m11 का मान कितना है, m11 का मान है 11। तो और यहाँ पे -1 की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 ही रहेगा। 1, 2, 1, 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा देखिए, -1 की घात 1 + 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, m12 हो जाएगा। देखिए -1 की घात 1 + 2 ऋणात्मक आएगा और m12 का मान कितना है, m12 का मान है 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। m13 -1 की घात 1 + 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा। m13 का मान जो है वह कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यह 3 आ जाएगा। इसके बाद में m या -1 की घात 2 + 1, यहाँ पे m कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से m21 कितना हो जाएगा, m21 -2 माइनस यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 की घात यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे m22, यहाँ पे m22 का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 की घात 2 + 3 m23 का मान कितना है हमारे पास में, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। -1 की घात 3 + 1 m31, यह कितना हो जाएगा, m31 का मान कितना है हमारे पास, यह -21 हो जाएगा, यह -21 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 की घात 3 + 2 m32, यह कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 32 है, तो m32 कितना हो जाएगा, 32 है हमारे पास -12, तो माइनस और है, तो यहाँ पे +12 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 की घात 3 + 3, यहाँ कितना हो जाएगा, m33 का मान देखा हमने, m33 का मान है -3, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। यह हमारे पास में क्या हो जाएँगे, सहखंड हो जाएँगे। तो यहाँ प्रश्न के हमारे पास जो सहखंड है वह तो ये हो गए, सहखंडों के मान तो यह हो गए और उपसारणिकों के मान हमारे पास में ये हो गए। यह हमारे पास इसके उत्तर हो जाएँगे। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न में जो सहखंडों के और उपसारणिकों के मान हैं वह हमने बता दिए। दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।